जो पेट्रोल हम 100 रुपये की लीटर की कीमत में खरीदते हैं, क्या आप जानते हैं उसका ओरिजिनल प्राइस क्या होता है, उसका बेस प्राइस क्या होता है? आज मैं बताता हूँ आपको। उसका बेस प्राइस होता है 32 रुपीज़ 5 पैसे, यानी 32 रुपये का पेट्रोल। फिर क्यों 100 रुपये कीमत है उसकी? 32 रुपये का पेट्रोल 32 रुपये में क्यों नहीं मिलता, 100 रुपये में क्यों मिलता? तो दरअसल होता ये है कि उसमें 69% केंद्र सरकार और राज्य सरकार का टैक्स होता है। हाँ दोस्तों, 69% टैक्स होता है। जितनी पेट्रोल की कीमत नहीं होती है ना, उससे ज़्यादा तो टैक्स लगा दिया जाता है उसके ऊपर, इसलिए उसकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर ऐसे समझ में नहीं आया तो मैं एक एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ। अगर पेट्रोल की कीमत 100 रुपये लीटर है तो समझ लीजिए उसका बेस प्राइस 32 रुपये 50 पैसे है, और 32 रुपये 50 पैसे से वो चल कर आता है, उसका भाड़ा लगता है 2 रुपये 2.5 रुपये उसका भाड़ा लगता है। इसके बाद उसमें राज्य सरकार कुछ टैक्स लगाती है, केंद्र सरकार कुछ टैक्स लगाती है। केंद्र सरकार मान लीजिए 35 रुपये का टैक्स लगाती है उसमें, और राज्य सरकार 22 से 23 रुपये का टैक्स लगा देती है उसमें। और इसके बाद पेट्रोल पंप जो मालिक है उसमें अपना कमीशन जोड़ता है, यानी 3 रुपये से लेकर 3.5 रुपये 4 रुपये ऐसा कुछ उसका पर लीटर में रहता है। इसके बाद वो पेट्रोल जो चल के आता है आपको मिलता है यहाँ 99 रुपीज़ में। तो समझ लीजिए इसका फंडा ये है सिंपल कि भाई आपको वो पेट्रोल टैक्स के कारण महंगा हो जाता है, ना कि पेट्रोल की कीमत उतनी है। पेट्रोल की कीमत जो बेस प्राइस रहता है उसका ज़्यादा उछाल नहीं आता है। वो बेस प्राइस जो रहता है उसका 32 रुपये 50 पैसे से लेकर 35 रुपये तक हो सकता है, हद से हद, बहुत ज़्यादा बढ़ जाने के बाद भी, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। इसके बाद मैं बता दूँ आपको दोस्तों, पेट्रोल 53 साल और चलेगा। हाँ दोस्तों, 53 साल और चलेगा, ये लगभग अनुमानित समय है। इसके बाद जो पेट्रोल की कीमत हो जाएगी ना, वो आसमान छूने लायक हो जाएगी। या तो पेट्रोल आदमी यूज़ करना बंद कर देगा, या तो फिर पेट्रोल खरीदना सोने खरीदने जैसा हो जाएगा। तो अगर ये जानकारी और ये फैक्ट आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मैं आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहूँगा हमेशा।